मिशन 2024 के लिए ममता बनर्जी ने झोंकी ताकत। पिछले 3 दिनों से लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात। विपक्ष को एकजुट करने की ममता की पूरी कोशिश। बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष को एक होना होगा। सोनिया राहुल से मिली, शरद पवार से भी उनकी मुलाकात। क्या ये कोशिशें 2024 को लेकर शुरू हो चुकी हैं और क्या इसमें कोई एक रूपरेखा उनके दिमाग में बन चुकी है जिसको मूर्त रूप देने की कोशिशों के तहत ये मुलाकातें हो रही हैं? सबसे बड़ा सवाल है। और इससे पहले के वो तजुर्बे जिसमें यह लगता है कि इस तरह की कोशिशें होती तो हैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, किसी एक गठबंधन के खिलाफ, लेकिन क्योंकि इस तरह की कोशिशों में महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा और काफी बड़ी होती है, तो क्या वैसा ही हश्र इसका ज्यादा संभावित है या इस बार तस्वीर बदली हुई है? इस पर करेंगे हम बातचीत। ममता की मुलाकातों के मायने लेकिन समझने जरूरी हैं। ममता की मुलाकातों के मायने क्या हैं? ये मायने, पहला यह कि बिखरे विपक्ष को एकजुट किया जाए। विपक्ष जो अभी एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है, भाजपा या मोदी के खिलाफ बातें तो हो रही हैं जहां कहीं से हो रही हैं, लेकिन वो एक साथ एक जगह से आती बातें नहीं दिखाई दे रही हैं। और दूसरा यह कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर है। हालांकि ये सवाल जब उनसे पूछा जाता है तो ये कह देती हैं कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं और अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। ये तक कह देती हैं कि अभी बच्चा हुआ नहीं, आप अन्नप्राशन का सवाल क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर निगाह है। अगर ऐसा ना होता तो एक्टिव ज्यादा वो खुद फ्रंट पर नहीं दिखाई देती। बहरहाल, अब इसमें कौन कौन है? यहां आप वो पार्लेज, वो मीटिंग्स देख रहे हैं जो इधर हुई हैं। ये 5 दिनों का दौरा ममता बनर्जी का। तीसरी बार बंगाल में सरकार बना लेने के बाद वो जब दिल्ली पहुंची तो आत्मविश्वास से भरी हुई थी और कई जगह कई सारी बातों की पृष्ठभूमि के साथ कई रूपरेखाएं उनके दिमाग में थीं जिसके साथ उन्होंने मुलाकात की। वो कांग्रेस के कमलनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई हो, कांग्रेस में सोनिया गांधी या राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई हो, यहां आनंद शर्मा के साथ उनको मिलते हुए आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकातें, क्या बातें हुई होंगी और क्या इन बातों में इस बार वो जादू, वो वजन, वो फॉर्मूला है जो दीदी को वहां पहुंचा देगा जहां दीदी पहुंचना चाह रही हैं और उससे पहले ये जो सीढ़ियां बनाने का काम चल रहा है, क्या ये सिरे चढ़ जाएगा? इसके लिए क्या है फॉर्मूला, जरा वो देखिए। बीजेपी को चुनौती अगर देनी है तो दीदी का जो फॉर्मूला कथित तौर पर है, खबरों के हिसाब से है, वो ये है 375 सीटों पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर। आप जानते हैं कि लोकसभा में सीटें 542 स्ट्रेंथ है। 375 अगर वो टारगेट लेकर चल देती हैं और अगर इतना नहीं, इससे कुछ कम भी हासिल कर लेती हैं तो सरकार बड़ी आसानी से बना लेंगी। आप जानती हैं 301 के साथ भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है। 375 में सीधी लड़ाई वो मान रही है कि यहां पर मुकाबला ऐसा है जहां हम फाइट दे सकते हैं। अब इसके लिए उन्होंने यह तय किया है कि 200 सीटों पर कांग्रेस को, मतलब इस पूरी कवायद के केंद्र में कांग्रेस को रखा जा रहा है। कम से कम ये फिगर, अगर ये कथित तौर पर ये फिगर जो आ रहा है ये सही है, ममता बनर्जी के दिमाग में भी यही चल रहा है, तो केंद्रीय भूमिका में कांग्रेस को रखा जा रहा है और कांग्रेस को केंद्रीय भूमिका में रखते हुए 200 सीटों पर अलायंस का कोई उम्मीदवार कांग्रेस के सामने खड़ा नहीं होगा, यह तय किया जा रहा है। 375 कुल सीटें ऐसी होंगी जिसमें यह अलायंस टक्कर देगा भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए, मोदी वर्सेस ऑल, कौन सा फॉर्मूला तैयार? भारतीय जनता पार्टी की मजबूती वाले राज्यों में प्रत्याशी को सीधी टक्कर। भारतीय जनता पार्टी के मजबूती वाले राज्यों में प्रत्याशी को सीधी टक्कर दी जाएगी। फॉर्मूले के ये उसके फाइनल पॉइंट्स हैं। गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में क्या होगा? वहां गठबंधन दलों को समर्थन दिया जाएगा। साझा अभियान के तहत नो वोट टू बीजेपी का नारा दिया जाएगा। हालांकि वो एक और बड़ी मजेदार बात कहती हैं, इस दौरान शायद उन्होंने इस बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी। वो कहती हैं अच्छा दिन बहुत देखा, अब सच्चा दिन देखना है। बहरहाल तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, मतलब ये कि मुकाबले को मोदी बनाम गांधी परिवार नहीं बनने देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो सिरे नहीं चढ़ेगी। और वैसे भी इस बात का हवाला दिया जा सकता है कि इतने दिनों से यही तो हो रहा था, गांधी परिवार ही तो मोदी के बरक्स केंद्रीय भूमिका में देखा जा रहा था इस लड़ाई में, लेकिन उधर तो कुछ हासिल हुआ नहीं। नेतृत्व का निर्णय चुनाव बाद की परिस्थिति के हिसाब से करना, इस बात पर वो जोर दे रही हैं अभी जब बात कर रही हैं। और ये भी, हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन ये हो सकता है कि शरद पवार को पितामह की, पैटर्न की भूमिका में उतारने की कोशिश हो।
शरद पवार एक ऐसा अम्ब्रेला तय किए जाएं जिसके अंदर सब एकजुट हों, और वो उनके लिए क्या पोजीशन तय की जाती है यानी ये शायद ममता बनर्जी बता सकती हैं, लेकिन धार्मिक, भावनात्मक और राष्ट्रवाद के बदले महंगाई, किसान आंदोलन, बेरोजगारी को मुद्दा बनाना उनकी रणनीति में शामिल हो सकता है। आप जानते हैं कि दिल्ली में 60 पत्रकारों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई जो कि अनौपचारिक थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी, और उसमें जो बातें इशारा बनती हैं वो ये बताती हैं कि ममता बनर्जी के जहन में क्या चल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।